हम लोग जैसे मिले, हमारा रिश्ता जुड़ा, क्या तुम्हें उस बात का कोई अफसोस? आपको है? नहीं, मुझे नहीं है। पर हाँ, जैसे रिश्ता जुड़ा उस बात का अफसोस जरूर है। उस बात का तो बहुत ज्यादा रिग्रेट है। जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में। और अगर करनी भी थी तो पहले तुमसे पूछता, तुम्हारी मंजूरी लेता, तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर तुम हाँ कहती तब जाके उस स्टूपिड तराजू को बैठाता। श्रेया, रिश्ता जुड़ने का अफसोस नहीं है, जैसे जुड़ा उसका है। तुम्हें बोलो ना। अरे देवा, अब टेबल पे खाना कौन लगाएगा? मैं इन लोगों की नौकरानी नहीं हूँ। अब क्या हुआ इन्हें? बेबे खाना लग गया, आ जाओ। भगवान ने हाथ थोड़ा बहुत काम करने के लिए दिए हैं, क्रीम मलने के लिए नहीं। तुम मुझसे कुछ कह रही हो? इस घर में एक ही है जो खुद को महारानी समझती है, जो पैर पसार के बैठी रहती है। ऐसा नहीं कि लंच टाइम है, थोड़ी सी हेल्प कर दे। हेल्प? फिर कितना हेल्प चाहिए तुम्हें? विराट ने सबके लिए सुबह सैंडविचेस बनाए, फिर तुमने निम्मी से बाथरूम साफ करवाया और फिर दिलदार जी से जबरदस्ती सारी साफ सफाई करवाई। हाँ? देखिए, जबरदस्ती काम ना सिर्फ अहूजाज करवा सकते हैं। जबरदस्ती काम करो, जबरदस्ती शादी करो। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग बिल्कुल सीधे हैं। एंड बाय द वे, दिलदार जी को काम करने के लिए मैंने नहीं कहा था, वो उन्होंने खुद किया था। क्यों? क्योंकि वो समझदार है, आपकी तरह कामचोर नहीं। माइंड योर टंग। माइंड? अरे वाह, आपके पास माइंड भी है, तो उपयोग क्यों नहीं करती उसका? हाँ, देखिए, बेबे तो बुजुर्ग हो गई है इसलिए वो काम नहीं कर सकती, लेकिन आप तो बूढ़ी नहीं हुई ना, हाथ पैर चला सकती है ना, थोड़ा काम कर सकती है। अब लंच टाइम है, चलिए उठिए, सबको सर्व कीजिए। हे भगवान, कहीं ये दोनों फिर से शुरू ना हो जाए। भवानी, संभाल तेरी ताई को, वरना फिर से कलेश होना है। चल। अरे अपनी बेटी की साथ से काम करवाए, शर्म नहीं आएगी? बहुत हो गया, हर बार बेटी के साथ। आप लोग ना एक बार डिसाइड कर लीजिए, क्या आप लोगों ने कभी भी अम्मू को बहू का दर्जा दिया है? अगर आप लोग उसे बहू मानते हैं तब हम इन्हें सास का दर्जा देंगे, वरना भूल जाइए। सिर्फ कोई मुझे इस औरत की प्रॉब्लम बताएगा? निम्मी और दिलदार जी ने मिलकर तो घर के सारे काम कर दिए, फिर भी ये मेरे पीछे लगी हुई है। और खाने का ही टाइम क्यों मिलता है इसे कलेश करने के लिए? अब बहुत हो गया, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा रही हूँ। हाँ, एक मिनट। अरे ताई, बहुत हो गया, आज आप खाना खा रही हैं, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। कल से खाना आप बनाएगी। आप लोगों के लिए रोज रोज मेरी बहन सुबह शाम खाना नहीं बनाएगी, समझिए आप? कल से आप बनाएंगी। प्रॉब्लम क्या है? रोज तो 100 लोगों का खाना बनाती है ये, 4-5 लोगों का और सही। हाँ? पैसे नहीं दे रहे हैं हम खाना बनाने के लिए, इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग तो यहाँ से जाने वाले थे, है कि नहीं? आप लोगों ने ही कहा रुक जाओ रुक जाओ। आपने क्या कहा? हम सब साथ में रहेंगे, मजे आएंगे। बेबे, मजा आ रहा है क्या आपको? देखो, कोई मजा नहीं आ रहा है हमें। एक तो आप खुद ही बोल रहे हो कि यहाँ रुक जाओ, और फिर बात बात पर एहसान जता रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। ये क्या तरीका है? किस टाइप के लोग हैं भाई आप लोग? बबीता जी बस कीजिए।
हम वो लोग हैं जो मेहनत करके काम करते हैं, घर चलाते हैं, काम करना जानते हैं, घर का भी और बाहर का भी। थकते जरूर है लेकिन रुकते नहीं है, ताकि मुश्किल समय में ना घर चला सके, परिवार को संभाल सके। और यकीन ना हो तो जहान से पूछ लीजिए, हम किसी पे बोझ नहीं बनते। क्या कहा? बोझ? आहूजास बोझ है? बबीता जी, सहानुभूति पाने के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से बात को घुमाइए मत। इतनी मजबूर तो आप हैं नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि इतने लोग हैं तो काम बांट के कर सकते हैं ना। आप भवानी आंटी ठीक कह रही हैं। आप ठीक कह रही हैं। घर के काम तो सबको ही करने पड़ेंगे। और आंटी आप मुझे बताइए, मॉम के हिस्से का काम मैं कर दूंगा। बात वो नहीं है विराट, तुमसे जो बन पड़ता है तुमने आज तक किया है, अभी भी कर रहे हो। तो और कर दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी काम तो है नहीं अभी मेरे पास। बताइए क्या काम है? मैं बताती हूँ। सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं तो पानी ले आओ, ग्लास लाओ, चम्मच लाओ, खाना सर्व करने के लिए कड़छा लाओ, जाओ। कहाँ से? बाथरूम में से, ऑब्वियसली किचन में से। She's funny. चलिए मैं बताऊँ। अब दिलदार जी, आप क्यों खड़े हैं? आइए ना, बैठिए, आइए। अमू तू बैठ ना, एक बार देख लो तुम। आइए। इनकी बेटी ने इतने दिन मेरे घर में फ्री में ऐश की, और आज इन लोगों ने मेरे बेटे को अपने घर में नौकर बना दिया है। ये बोल बोल, यहाँ किसने रखे? मेरे पैर पर चोट लगती तो? तुमने जानबूझ के रखे ना, ताकि मुझे चोट लगे? मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? ये कटोरी यहीं रखते हैं, कैसे गिरे मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं लगता आपको चोट पहुंचाने के इरादे से मेरे ताई ने यहाँ पे रखी होंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, खाने के टेबल पे झगड़ा मत कीजिए। कैसी बातें कर रही है ये मुझसे? अरे अब देख, ये बिना वजह बात को बढ़ा रही है। गलती इन्हीं की होगी, लेकिन ये उठाएंगे नहीं। हेलो, मेरी कोई गलती नहीं है। बोल, यहाँ किसी ने क्या रखे थे पता नहीं? मुझे पता था आप अपनी गलती मानेंगे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उठाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, मैं उठा देता हूँ। आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए प्लीज। सर मैं उठा दूंगी। अमू, तो इन्हें अपना परिवार मानती है, इसलिए मैं चुप हूँ। लेकिन अब तू ही बता, गलत कौन है? आई एम सॉरी, तुझे मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है। मैम, कटोरियाँ डाइनिंग टेबल पे रखी जाती हैं और हम ध्यान रखते हैं ना डाइनिंग टेबल पे कि कुछ नीचे ना गिरे। ये तो आपके घर में भी होता था। कोई जानबूझ के वो कटोरियाँ इसलिए यहाँ रख देगा ताकि आपको चोट लग जाए, ऐसा कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखिए, आप यहाँ पे किसी इंसान को पसंद नहीं करते, इस माहौल को पसंद नहीं करती। ये बात आपने किसी से छुपाई तो है नहीं, हम जानते हैं। लेकिन
ये जहान आंटी का घर है, वो अपने घर में इतने सारे लोगों को रहने दे रही है, आपसे ज्यादा दिक्कत तो उन्हें हो रही होगी ना। थोड़ा तो आपको समझना चाहिए ना। तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारे लेक्चर सुनने के बाद मैं ये बोल्स उठाऊंगी तो मैं नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ना ही मुझे लगता है आपको अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि पहले भी कभी नहीं हुआ। ये कटोरियां मैं ही उठा दूंगी, और इसलिए नहीं क्योंकि आपकी गलती को मैं नजरअंदाज कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ सब बैठकर कम से कम एक वक्त का खाना शांति से खा सकें। बैंकर, मॉम नहीं करेंगी तुम, इट्स ओके। मैं और निम्मी है ना, हम कर देंगे। कोई बात नहीं। फिर रुको, उठाऊंगी मैं। बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी ना, अब आई लाइन पर। और तुमने क्या पूछा था मुझसे कि मैं अमृता को अपनी बहू मानती हूं या नहीं? तो जवाब है नहीं। मैं अमृता को अपनी बहू मरते दम तक नहीं मानूंगी। मॉम, और तुम लोगों को क्या लगता है, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम लोग मुझे टारगेट करोगे? ऐसे छोटा मोटा काम करवा के मुझे नीचा दिखा लोगे? अमृता को मेरी बहू मानने के लिए मजबूर करोगे? तो कान खोलकर सुन, बहुत जल्द मैं फिर से बबीता आहूजा बन जाऊंगी, रिच एंड फेमस। और तब तक कोई भी मुझे वो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो मैं नहीं करना चाहती। और तुम अमृता, करवा चौथ की सरगी मुझसे मिलने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि सास बहू को देती है? और तुम मेरी बहू बनने के लायक नहीं हो। मुझे एहसान फरामोश कहती हो ना, तो तुम क्या हो? हाँ, मेरे घर पर रह रही थी ना, यहाँ तो ना एसी है ना कोई लग्जरी है, लेकिन तुमने तो वो सब मेरे घर में एंजॉय कर लिया ना, और मुझे ये सिला दे रही है। तो खाना क्या खाना होता रहे। निम्मी बेटा, आजा बैठ जा। आजा निम्मी। जब भी लगता है कि चीजें बेटर होने वाली हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हमारी मौसी संभालने देगी। बबीता जी, आपको क्या लगता है आपने जो बाहर किया वो सही था?
अरे कुछ तो सोचा करो। अमृता और उसका परिवार हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, और थैंक यू बोलने की जगह आप उसे ताने दे रही है कि आपने उसको घर में फ्री रखा। किसी को फ्री नहीं रखा आपने। उसने पूरे आहूजा परिवार को संभाला और मन से। और अगर आप भूल गई हैं तो आपको याद दिला देता हूं, वो हमारे घर में अपने मन से नहीं आई थी, जबरदस्ती लाई गई थी। मुझे तो समझ नहीं आता अमृता के लिए आपको इतनी नफरत क्यों है। दिलदार जी, आपको तो बस अमृता और उसकी फैमिली की ही पड़ी है। आपने ये नहीं सोचा कि मेरे लिए सब कितना मुश्किल है। मैंने आज तक अपने खाने की झूठी प्लेट तक उठाकर नहीं रखी, और वो वैंडी मुझे कहती है बाथरूम साफ करो, घर के जाले निकालो। अरे ये क्या है? बार बार मुझे ह्यूमिलेट करती है, नीचा दिखाती है, नौकर बना के रखा है मुझे। अमिता जी, कोई अपना काम करने से नौकर थोड़ी नहीं बन जाता है। मैं भी तो कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, और भवानी जी दिन रात सबका काम कर रही है, बिल्कुल सुपर वुमेन जैसे सबकी सेवा कर रही है। और जहां कौन सी उनका तो ये घर है, इस घर की मालकिन है वो। एक बार भी उन्होंने किराया नहीं मांगा हमसे। हमें कह सकती है ना भाई सारा काम हम लोग करेंगे, वो आराम से बैठेंगे, लेकिन नहीं, वो सबके साथ इस घर में अपना हाथ बटा रही है। उनको दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत है? दिलदार जी, ये सब काम ना उनके खून में है। इसी माहौल में वो लोग पले बड़े हैं, इसलिए उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। वो भवानी कहाँ की सुपर वुमन, जिंदगी भर वो घर के काम करते आई है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन मैं नहीं ना, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं बिजनेस वुमन हूँ। मैंने ये सब घर के काम कभी किए नहीं है और आगे भी नहीं करूंगी। बेबे हेलो। ये अमू के लिए प्लेट दो। नहीं, मैं तेरी प्लेट से खाऊं। ये लो। निम्मी आ जा बेटा, और कितना सर्व करेगी? आजा खाना खा ले। अरे वाह, पूरन पोली। भवानी ने खास बनाई है, आज अमू की नई नौकरी लगी है इसलिए। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। अब जे क्या नहीं लीजिए, मैं कर देता हूँ। ले मैं देती जरा पूरन पोली देना। दे। अरे तूने मेरे लिए बनाई थी ना पूरन पोली, इसलिए पहला निवाला तू खाई। जब घर में एक साथ रहते हैं, किसी को कभी थोड़ा काम, किसी को कभी थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। जो ज्यादा काम करता है वो किसी का नौकर या गुलाम नहीं बन जाता, वो घर का मेंबर ही रहता है। मेरी आई ने हमेशा से पूरे घर के लिए खाना बनाया। बहुत अच्छा खाना बनाती है मुझे, और उसी खाना बनाने को इसने अपना बिजनेस भी बना लिया। इस बात के लिए मुझे इस पे बहुत गर्व है। हाँ आई होना चाहिए। और मैं यहाँ हूं ना, इसीलिए इसने ये पूरन पोली प्यार से मेरे लिए बनाई। इसलिए पहले निवाले पे हक इसका ही था, और मुझे इससे वो इज्जत देने में कोई शर्म नहीं है जिसकी ये हकदार। इसलिए पहला निवाला तेरा ही था।
आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। सॉरी बोल के बेइज्जत करने का ये अच्छा तरीका है ना विराट? मॉम आई एम श्योर बैंकर मैं का सॉरी कह रही आई एम रियली सॉरी। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही थी। मैं समझ रही हूँ कि आप परेशान हैं और मैंने बहुत बार कुछ नहीं बोला यही सोच के कि आप बहुत परेशान हैं। लेकिन जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको किसी बात का बुरा लगे तो विराट सर आपके लिए बोले। ये भी मेरी आई है ना मैम। आप इनसे बार बार ऐसे बात करेंगे तो मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा।